अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान हुस्ना तारिक और आप सबको खुशामदीद कहती हूं चेयरिंग क्रॉस पे। वो प्रोग्राम जहां ताकतवर फैसले, कमजोर आवाजें और कड़वी हकीकतें एक ही फ्रेम में टकरा जाती हैं। आज पंजाब की सड़कों पर एक नया मंजर है। कहीं दुकानें सील हो रही हैं, कहीं रेड़ियां उल्टाई जा रही हैं, कभी सामान जब्त, कहीं गिरफ्तारियां और हर कार्रवाई के साथ एक ही नारा, कानून की बालादस्ती। ये सब हो रहा है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा के तहत। एक नया इदारा, बड़े इख्तियारात, तेज एक्शन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। हुकूमत कहती है ये महंगाई के खिलाफ जंग है, जखीरा अंदोजों के लिए शिकंजा है और तजावुजात माफिया के खात्मे का हतमी हल। पीरा के अफसरान को खसूसी तरबियत दी गई, उन्हें गाड़ी रोकने, तलाशी लेने, सामान जब्त करने और हत्ता के गिरफ्तारी तक के इख्तियारात भी हासिल हैं। यानी रियासत पूरे इख्तियार के साथ मैदान में मौजूद है। इस इदारे की क़ियादत कर रही हैं खुद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो पीरा को अपना ख्वाब करार देती हैं। इनका कहना है कि ये इदारा शहरियों के हकूक का मुहाफिज होगा और किसी को भी अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, कहानी का दूसरा रुख भी है और वो रुख ज्यादा शोर नहीं मचाता, वो बस खामोशी से अपना रोजगार खो देता है। सवाल ये भी है कि क्या इस एक्शन में सब बराबर हैं या फिर ये कानून सिर्फ कमजोर के लिए सख्त है? क्या जखीरा अंदोज वाकई पकड़े जा रहे हैं या फिर रेड़ी बांध की रेड़ी ही सबसे आसान हदफ है? क्या तजावुजात के खात्मे के नाम पर छोटे दुकानदारों के चूल्हे ठंडे किए जा रहे हैं? और जब एक रेड़ी उठती है तो इसके साथ एक खानदान की रोटी भी उठ जाती है। ये प्रोग्राम ना हुकूमत दुश्मन है और ना ही हुकूमत का तर्जुमान है। ये प्रोग्राम सच का आईना है। जहां पीरा के अच्छे इकदामात को सलाम किया जाएगा, वहीं गलत कार्रवाई पर कड़ा सवाल भी होगा, क्योंकि रियासत मजबूत तब होती है जब कानून ताकतवर और कमजोर दोनों के लिए एक ही हो। आज चेयरिंग क्रॉस में हम पूछेंगे, क्या पीरा वाकई ही अवाम को रिलीफ दे रही है या बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है? क्या इस्लाहात दुरुस्त सिमत में है और अगर गलती है तो इस्लाह कहाँ जरूरी है? इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान, जिनमें शामिल हैं जनाब अमीर बहादुर खान होती साहब, जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के, जो सूबाई सियासत, अवामी मसाइल और ग्रास रूट लेवल पर भरपूर मौक़िफ़ रखने के हवाले से जाने जाते हैं। और हमारे साथ दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जनाब सरफराज खान साहब, जो सरपरस्त आला हैं खिदमत ग्रुप हाल रोड लाहौर और चेयरमैन पख्तून महमद लोया जरगा लाहौर, जो ताजर बिरादरी की नुमाइंदगी और कारोबारी मसाइल पर वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। मेरा पहला सवाल जनाब अमीर बहादुर खान होती साहब से है कि पीरा को महंगाई, जखीरा अंदोजी और तजावुजात के खिलाफ एक मजबूत इदारा कहा जा रहा है। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी जरूरत क्या थी? एक तो मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने इतने अहम मौजू पे आज हमें इनवाइट किया, और क्योंकि इस वक्त पंजाब में ये बड़ा एक आम तासर दिया जा रहा है कि पैरा फोर्स जो है इस वक्त जो हमारे ख़ासकर जो सड़कों के ऊपर, वैसे तो ये पैरा फोर्स अगर देखा जाए तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी तरफ से एक बड़ा अच्छा इकदाम जो है वो किया है, मगर बदबख्ती ये है कि क्योंकि हर बात उन तक तो पहुंचती नहीं है और नीचे उनका जो अमला है उन्होंने इस वक्त एक अपनी इजारादारी जो है वो बनाई हुई है। और ख़ासकर क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमारा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार भी है और कई हमारे लोग खैबर पख्तूनख्वा से माइग्रेट करके वो लाहौर आए हुए हैं, और ख़ासकर मैं जिक्र करूँगा जो हमारे
जो बाजोड़ के रिहायशी हैं और बोर्ड चौक में उन्होंने कुछ शूज़ बेच रहा है, और कोई जो है वो वहाँ से गुर्बत की वजह से यहाँ आए हुए हैं और वहाँ से लंडे बाज़ार से कुछ चंद कोट खरीदते हैं, मोड़े पे डाल के और वो बेचते हैं। और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, यकीन जानिए कि उनको पकड़ते हैं और पकड़ के जिस तरीके से उनको उसकी तजलील होती है और फिर उन पे एफआईआर काटी जाती है, और बड़ा ही, और फिर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो शहर में ठीक है, अच्छा इकदाम था। अगर इसको मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद हैंडल करती और खुद इस चीज़ को देखती। अब देखा जाए तो लंडा बाज़ार एक ऐसा बाज़ार था कि यकीन जानिए कि वहाँ से साइकिल मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती थी, मगर अच्छा इकदाम है, उन्होंने वहाँ पे इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया। मगर ये इंक्रोचमेंट कब तक? और ये इंक्रोचमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है कि वो कोई दुकान खरीदें या कुछ जो है वहाँ पे कोई अपनी फैक्ट्री लगा सके या कोई बिजनेस कर सके। तो ये इस किस्म के जो मामलात हैं, इसके लिए जो पैरा फोर्स ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, एक तो दुकानदार बेचारा करे क्या, उसके लिए तो बेशुमार हो डिपार्टमेंट है कि और देखें पैरा फोर्स हो गई है तो फिर मेरे ख्याल से टाउन्स जो हैं वो भी आते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं। फिर अगर लाहौर कैंट में देखा जाए तो लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड की जो अपनी जो गाड़ियां हैं वो इंक्रोचमेंट कर रही होती हैं। तो पैरा फोर्स को जो भी इनको एक या तो जो इख्तियार दिया है, उस इख्तियार को जिस तरीके से उनको मैनेज करना चाहिए। मगर पैरा फोर्स ने इस वक्त, मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा कि पिछले दिनों हमारे एक वर्कर थे, उनकी एक शॉप जो थी वो उन्होंने वो सील कर दी। अब वो शॉप में वो मिल्क था, उसमें योगर्ट दही वगैरह था, और यकीन जानिए कि उनको 72 घंटे के लिए कह दिया कि ये 72 घंटे ये शॉप बंद रहेगी। अब यकीन करें कि 72 घंटे, अब वो बचाए वहां पे लाखों रुपयों का उस गरीब आदमी का दूध था, दही था, अब वो बेचारा जो है वो वहीं पे जाके उसका खराब हो गया है। तो सर क्या लगता है कि ये बेरोजगारी में इजाफे का सबब बन रहा है? बिल्कुल जी, इसी तरह ये बेरोजगारी है, जो उसे आप क्या कहेंगे। जिस तरीके से इस वक्त जो हालात, मुल्की हालात ऐसे हैं कि एक तरफ तो रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ जो गरीब आदमी 500,000 रुपया जाके वो रेडी से किसी तरीके से अपने बच्चों का सर्कट चलाता था, तो वो बेचारे तो बेरोजगार हो गए हैं। और खासकर खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है यहाँ पे आए हुए थे, वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे। सरफराज खान साहब, आपका क्या इजहार ख्याल है इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका, बात असल में ये है कि सीएम साहिबान ने तो स्टेप अच्छा लिया है, लेकिन होता ये है कि इसका असर जो है ना वो गरीब तबके पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखें कि एक आदमी जिसने डेली बेसिस पे करके खाना है, उसके क्या हालात है। उसके घर अगर आप जाके देखें, एक रेडी बंदा अगर लगाता है, सबसे पहले तो जो रेडी लगाता था उसको ये उसकी रेडियाँ उठवा के उसको ये कहा गया कि आपने 1 लाख रुपए देने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 लाख उसके पास था या नहीं। अगर था तो ठीक है, नहीं था तो फिर उसने इंटरेस्ट पे उठाया या किसी से कर्जा उठाया। नंबर 1, अगर गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहती तो 1 लाख इतना बड़ा मसला नहीं था, ये रेडियाँ उनको फ्री देनी चाहिए थी। सेकंड, जो सबसे मुतासिर हुआ है वो गरीब तबका मुतासिर हुआ है, क्योंकि जो भी लोग थे जो भी फुटपाथों पे काम करते थे या जो भी अपना सामान वहाँ पे लगाते थे, वो सुबह करते थे, रात को खाते थे। लेकिन उनके ये हालात हो गए हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके घर के चूल्हे बंद हो गए हैं, तो ये गलत नहीं होगा, करना चाहिए। पैरा फोर्स जो है अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा ये भी देख लेना चाहिए कि अगर रियासत माँ की तरह होती है, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो अपने बच्चों को नेमुल बदल जरूर दे उस चीज का। बिल्कुल, ऐसा कोई भी जब कानून बनता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देख लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये है कि अच्छा इकदाम है, लेकिन इससे बहुत बड़ी तादाद जो है गरीबों की उस पे नज़रअंदाज ये हो रहा है, और आगे जाके गुर्बत की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये तो नहीं है इसके पीछे स्ट्रेटजी कि गरीब को गरीब तर करते जाओ और अमीर को अमीर तर करते जाओ? देखें, पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए आसानियां पैदा करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है और जिस तरीके से जिस तबके को हिट किया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट नहीं हिट करना चाह रही होगी लेकिन वो हो रहा है, इससे तो ये लगता है कि गरीब जो है ना वो गरीब तर होता जाएगा। देखें, एक आदमी के पास रोजी की एक जगह है, वो जगह आप उससे छीन लें तो वो क्या करेगा?
تو یا تو خودکشیاں کرے گا یا پھر ڈکیتیاں کرے گا یا پھر اس کے بعد I have no معاشرے idea، میں جرائم کا اضافہ یہ ہوگا. جرائم کا اضافہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہوتی صاحب، حکومت کا موقف ہے کہ پیرا فورس عوام کو ریلیف دینے کے لیے بنایا گیا. کیا زمینی حقائق اس دعوے کی تائید کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ہونا تو چاہیے. تو بڑا اچھا اقدام تھا اگر اس کی اچھی مانیٹرنگ کی جاتی. مگر بدبختی یہ ہے کہ ہمارے یہ لوگ ہیں کون اور کہاں سے آئے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، یہی تو وہی ٹاؤن میں ہوتے تھے یا مختلف ہوتے تھے. اب ان کی خیر میرے خیال سے بھرتیاں وغیرہ جاری ہیں، اور یہ لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی جائے گی. اب ایک بندے کی شاپ سے ریڈی اٹھائی جاتی ہے، پھر بدبختی یہ ہے کہ اس کو ریڈی واپس بھی نہیں کی جاتی. پھر اس کا جو مال ہے وہ مال بھی جو ہے وہ اس نے جو چیز اس میں لگایا، پھل لگایا ہوا ہے، کوئی بھی چیز نہیں، وہ چیزیں ان کو واپس بھی نہیں کی جاتی. پھر وہ بیچارے در بدر جو ہے وہ جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے جو ہمارا سسٹم تو ملک کا آپ کو پتہ ہی ہے، جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے وہ تو بادشاہ بنا ہوتا ہے. اب ایک ریڈی والا وہ کس طریقے سے جائے گا، اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے پیش ہوگا، اور اسسٹنٹ کمشنر جا کے پھر اس کو جو ہے وہ اس کی کچھ سنے گا اور اس کے خلاف FIR بھی کاٹ دی جاتی ہے. یہ اس قسم کا یہ پھر یہی FIR جو ہے ہمارے بچوں کا کیریئر بھی تباہ کر رہی ہے. اس سے ہمارے بچوں نے آگے جا کے انہوں نے پڑھنا بھی ہوتا ہے، مستقبل اپنا بنانا ہوتا ہے. اور اس قسم کی جو اس میں بڑا کچھ اس میں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے اگر یہ باتیں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ تک پہنچ جائیں تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ بہتری کی کوشش بہتر کریں گے، سمت کی طرف موڑنے کی کوشش کریں گے. سرفراز خان صاحب، تجاوزات کے خلاف کارروائی میں اکثر ریڑھی بان اور چھوٹے دکاندار متاثر ہو رہے ہیں. آپ کے نزدیک کیا یہ انصاف ہے؟ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ ساروں کے ساتھ ایکول ہونا چاہیے، بلکہ میرے خیال میں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے اور جو باقی لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے ہماری پرابلم بھی یہ ہے، اور غریب لوگ جائیں بھی کہاں، کیونکہ فیس غریبوں کو زیادہ کرنا پڑتا ہے. ریڈی اگر لگی ہے تو کسی غریب کی باہر لگی ہوئی ہے، وہ مطلب کسی دکاندار کی یا کوئی اور آدمی ہے تو اس کی 2-3 سٹیپ سیڑھیاں ہوں گی، وہ ختم کر دیں گے، تھوڑا سا وہ ختم کر دیں گے، وہ اپنی دکان کے اندر تھوڑا سا چلا جائے گا. لیکن جو اس میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ غریبوں کا ہو رہا ہے. اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں ریلیف جو ہے نا وہ غریب کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل چاہیے کہ روڈ کو بڑا کیا جائے، بالکل چاہیے کہ یہ وہ والے کام ان کو کرنے چاہیے جو پہلے نہیں ہوئے. لیکن ہوتا یہ ہے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں کرنی ہوتی. ایک دم اگر آپ اس طرح کریں گے تو غریب کہاں جائے گا. کر تو ٹھیک رہے ہیں کسی حد تک، لیکن غریبوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو حالات آئیں گے، اس سے جو ملکی معیشت کو نقصان پہنچے گا. ملکی معیشت کو بھی نقصان اس وجہ سے پہنچے گا کہ جب آپ کی غربت کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ صرف اس کو لوکلی یا پاکستان کے لیول پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. تو خدارہ خاص طور پہ غریبوں کا خیال رکھے. انہوں نے ڈیلی بیسس پہ جا کے یہیں سے کما کے اور اپنے بچوں کو کھلانا. اگر نہیں کمائیں گے تو کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس ان کا سوال ہے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں. اچھا سرفراز صاحب، ریڑھی اٹھتی ہے، اس کے ساتھ خاندان کی روزی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو حکومت کے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹیو منصوبہ انہوں نے بنایا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے لیپ ٹاپ دیے بچوں کو، بہت اچھا کیا، کرنا چاہیے، اپریشیٹ کیا سب لوگوں نے، ہم سب نے اپریشیٹ کیا. لیکن مجھے یہ بتائیں، جس کا فادر ریڑھی لگاتا ہے وہ رات کو کچھ کمائے گا نا تو وہ کھائے گا، اور وہ بچہ یا بچی لیپ ٹاپ پہ دیکھ کے کچھ پڑھیں گے یا کچھ اچھا کریں گے. اگر رات کو روزی نہیں ہوگی، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو آپ یقین کریں وہی لیپ ٹاپ وہ بیچیں گے اور اپنے گھر کا کھانا کھائیں گے، چاہے وہ مہینہ اس سے گزر جائے یا 20 دن گزر جائے. تو ایسا ضرور اس لیپ کرنا ٹاپ چاہیے کو بھی تھا. تو یوٹیلائز کرنے کے لیے الیکٹریسٹی چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، اور وہ پیسوں کے بغیر تو نہیں جی آتا. جی جی وہ جب پیسے ہی نہیں ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، تو کیا ہونا ہے؟ ٹھیک ہے. ہدی صاحب، پیرا افسران کو تلاشی، ضبطگی اور گرفتاری کے اختیارات حاصل ہیں. کیا چیک اینڈ بیلنس کا نظام آپ کو مؤثر لگ رہا ہے؟ ایک تو سرفراز بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو ریڑیاں لگائی جاتی ہے پھر ان سے
अमाउंट जो है वो ली जाती है। तो एक तो ये है कि देखें ये हमारा एक मुल्क है और पाकिस्तान, और इसमें क्योंकि पंजाब जो है हम इसको बड़ा भाई समझते हैं, और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से और मुख्तलिफ बलूचिस्तान से और सिंध से और गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ यहाँ पे आए हुए हैं, रोज़गार के सिलसिले में आए हैं, यहाँ अपनी रेडियाँ लगाते थे या कुछ सिलसिला होता था। तो उनको तो रेडियाँ, उन लोगों को जिनका ID कार्ड लाहौर का था या उनको तो इन्होंने दे दी है रेडी कि आप जी कुछ अमाउंट दे दें और पर मंथ हमें दें, और उनको फिर भी क्या किया इन्होंने, फुटपाथ के ऊपर लगा दिया। और ये कि फुटपाथ एक ऐसी जगह है, यहाँ से लोगों ने भी गुजरना है, बुजुर्गों ने भी गुजरना है, और क्योंकि होना तो चाहिए है इनको खुली सी जगह दे दी जाए कि वहाँ पे इनको मुस्तकिल स्टॉल लगाए जाए। मगर मैं ये चाहूँगा कि खासकर हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए भी जो है इस किस्म का कोई होना चाहिए कि अगर आप लाहौर वालों को उनका शनाख्ती कार्ड लाहौर का देख के आप उनको एक रेडी दे रहे हैं या उनको एक स्टॉल दे रहे हैं, तो यही जो सिलसिला है वो उसमें कोई तरमीम करके, नरमी करके कि खैबर पख्तूनख्वा का जो ID कार्ड जो है वो पाकिस्तानी है और हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर, तो हमें कम से कम इस किस्म का जो है एक सहूलत देनी चाहिए। फिर जहाँ तक आपने बात की पैरा फोर्स में और उनकी गिरफ्तारी की, और देखिए ये चीज़ें जो है ना मेरे ख्याल से हर बंदे की एक इंसल्ट होती है, हर बंदे की इज्जत होती है, उसको इंसल्ट की जाती है। और वो लाजमी बात है कि अगर आप किसी को गरिबान से पकड़ के आप लेके जा रहे हैं तो उनकी बेटी भी देख रही है, फिर वो सोशल मीडिया पे अपलोड होती है, फिर लोग वीडियो बना रहे होते हैं, फिर हमारे चैनल दिखा रहे होते हैं। तो देखिए ये ज्यादती है, इस किस्म का जो मामला जो है इस किस्म की हर चीज़ का एक तरीकाकार होना चाहिए। ये नहीं है, अब ऐसी भी हमें एक इत्तला आई है कि इन्होंने एक शॉप को, उन्होंने बाहर से आए, सुबह फर्स्ट टाइम आया, उन्होंने आगे सील कर दी, और बाद में पता लगा कि वहाँ पे जनाब 2 बंदे जो थे वो अंदर सोए हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे सील कर दिया। फिर जाके वो दौड़ते दौड़ते डिपार्टमेंट भी आया और उन्होंने वो उनको बाहर निकाला। ये कोई तरीकाकार होना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है कि आप चोर की तरह रात को आए और सील करके चले जाए। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, खुशामदीद कहती हूँ आपको चेरिंग क्रॉस पर, और गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं। सरफराज खान साहब, इख्तियारात की बात हो रही है, तो आपके नज़दीक इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल किया जा रहा है या गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसकी निगरानी कौन कर रहा है? जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान में कभी भी इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्सेस पहले भी बनी हैं, पुलिस फोर्सेस भी बनी है, बाकी चीज़ें भी हुई हैं। वो आए पहले 2-4 माह तो 2-3 माह तो अच्छा होता है, उसके बाद फिर वो जो बाकी सारे लोग कर रहे होते हैं वही करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आके देखें आप, एक दुकान तो क्या इसमें सिस्टम की खराबी है? ये सिस्टम की खराबी है। जब ठीक तक है। आप ऊपर से सिस्टम ठीक नहीं होगा तो नीचे वो चल नहीं सकता सही तरीके से। यहाँ पे ये भी होता है, मोती साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की है कि देखें CM साहिबा को तो इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं होगा। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि CM साहिबा को बिल्कुल पता नहीं होगा कि नीचे क्या हो रहा है। एक दफ़ा एक फोर्स बन गई, लोगों की ड्यूटी लगी, उस तरीके से वो चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि इख्तियारात को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात ये है इसमें कि देखें कि एक शॉप है, उसको 72 आवर के लिए मिसाल के तौर पे अगर कोई सील करता है तो उसमें खाने पीने की चीज़ें होंगी, उसमें दूध होगा, उसमें बहुत सी और ऐसी चीज़ें होंगी जो लाखों रुपए का सामान होगा उस दुकानदार का, खाने पीने का। आप कैसे 72 आवर के लिए कोई शॉप जो है ना वो सील कर सकते हैं? होना तो ये चाहिए कि पहले आप लोग आएँ, उनको एक दफ़ा कहें और उनको वार्न करें एक दफ़ा कि आपने ये नहीं करना। अगर सेकंड टाइम वो करते हैं तो उनको एक जुर्माना कर दें, ठीक है ना, एक फ़ाइन लगा दें। फिर तीसरी दफ़ा अगर आप वो नहीं मानता तो अगर आप ऐसा कोई एक कदम भी उठाते हैं तो वो कोई 1-2-4 घंटों के लिए होना चाहिए। 72 आवर के लिए अगर आप ऐसा करते हैं, लाखों रुपए का उसका सामान पड़ा हुआ है, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इख्तियारात को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया हो। यहाँ पे अल्लाह करे कि वो वक्त आ जाए कि पाकिस्तान में इख्तियारात को सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, मोदी साहब, क्या पैरा फोर्स वाकई ज़खीरा अंदाजों तक पहुंच पा रही है या सिर्फ फ्रंट लाइन पर मौजूद दुकानदार ही निशाना बन रहे हैं इसका? अगर इसको सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। अच्छा। मगर बदबख्ती हमारे मुल्क की ये है कि ये अब इस वक्त तो मैं ये बात करूंगा कि
क्योंकि पहले भी ये डिपार्टमेंट जो थे मंथलियाँ लेते थे, और पहले मतलब एक जो है वो गोदाम वाला या वेयर हाउस वाला या जो फ्रूट जिसने वो लगाया हुआ है वो 2,000-3,000 रुपया महीना देता होगा। अब वो मेरे ख्याल है 20-30 रुपया जो है ना वो दे रहा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप देखिए, एक तो होना चाहिए सबके लिए इंसाफ एक होना चाहिए, एक तकड़ी होनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने हाँ, ये चाहिए। नहीं होना चाहिए कि अभी भी आप देख रहे हैं शहर में निकले और बेशुमार इस बड़ी बड़ी फ्रूट्स की शॉप्स जो है वो है ओपन है, और एक रेडी वाला जो है बेचारा वो जलीलो ख्वार हो रहा है। क्या उस फ्रूट शॉप से कोई एमएनए एमपीए फ्रूट खरीदता है, या उसके कोई सोर्सेज ऐसे हैं, या वो मंथली पे करता है, इसलिए उसको जो है वो कुछ नहीं कहा जाता। और एक गरीब आदमी की रेडी उठा के जनाब वो जलील और ख्वार कर देता है। और इस वक्त अब जो हालात है हमारी मुल्क के, खुदारा हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और होती साहब इसमें एक और भी चीज़ है, आप ये देखें इसमें कि सिर्फ ये नहीं है, टाउन वाले भी हैं, उसके बाद मतलब एक रेडी वाला हो गया या एक दुकानदार हो गया या एक आदमी जो भी जो है ना कोई एक बिजनेस करता है, उसने किस किस को फेस करना है, ठीक है ना। थोड़ा डिफाइन कर लें चीज़ों को कि यार एक ही महकमा या एक ही लोग हैं, उनको फेस करना है तो ठीक है, ये अलहदा आते हैं, वो अलहदा आते हैं, तीसरा अलहदा आता है, चौथा अलहदा आता है, कॉर्पोरेशन वाले अलहदा आते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में मिसमैनेजमेंट हो कहाँ रही है, डिपार्टमेंट की तरफ से हो रही है या अपर लेवल से हो रही है? दरअसल एक तो ये है कि देखिए, डिपार्टमेंट बना देना बड़ा आसान है। हमारी मरियम बीबी बड़े उसने अच्छे अच्छे इकदाम किए हैं कि वो ये भी बना दिया, ये भी। इसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी कुछ सिस्टम होना चाहिए। अब जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि जैसे सरफराज भाई ने भी कहा कि कारपोरेशन है, टाउन्स है, फिर जो कंटोनमेंट की जो है वो टीमें हैं, ठीक है। और फिर ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि किसी तरीके से आप इंसान की, हर बंदे की जो एक रिस्पेक्ट होती है उसकी जो तजलील जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक तरीकाकार है, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी जो है एक टीम जो है वो होनी चाहिए, और किसी को भी अरेस्ट करने का जो इख्तियार जो है मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए। अगर कीमतें कंट्रोल हो रही हैं तो आम आदमी की जेब को अभी तक रिलीफ क्यों नहीं मिला? कीमतों में जी मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंट्रोल वाला वो चल रहा है, ना कंट्रोल होंगी। देखिए, जब आप डीजल बढ़ाएंगे तो ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, तो जो भी चीज़ वहाँ से ट्रांसपोर्ट में आती है वो डेफिनेटली महंगी होगी। उसके बाद कोई अगर एक दो चीज़ें कम हुई हैं तो 50 चीज़ें बढ़ गई हैं। कीमतें तो कम होने वाला कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में रह नहीं गया। और एक और बदकिस्मती भी है, ये हमारे दुकानदारों की भी है और माज़रत के साथ थोड़ी रेडी वालों सारों की भी है। अगर कीमत कम हो भी जाए ना तो उन्होंने वो कम कीमत नहीं देनी, सर उन्होंने वही बहुत कीमत बदमाशी लगानी करते है। हैं रेडी वाले, माजरत के साथ। आप इतवार बाजार, बुध बाजार, मंगल बाजार, ये जो सस्ते अवामी बाजार लगते हैं, अगर आप जाकर देखें तो एक ने एक रेट लगाया होता है और दूसरे ने उससे 50% ऊपर करके लगाया होता है, तीसरे ने एक अलग ही रेट दिया होता है। तो उसमें नाहली हुकूमत की है ना, मुतालिका उस जो डिपार्टमेंट वहां बैठा हुआ है जो मॉनिटरिंग कर रहा है उसकी नाहली है। क्या उसको मंथली मिल रही है कि अगर रेट कंट्रोल करना किसका काम है? हुकूमत का काम है। और हुकूमत एक गरीब आदमी रेडियो से कंट्रोल करने के बजाय आप मंडियों को कंट्रोल करें, जो मेन जहां से माल आता है। अगर आपने देखना है कि हमने जो जो लोग माल इकट्ठा करते हैं तो आप अकबरी मंडी में ऐसे बड़े वेयर हाउस है वहां पे जाएं। और फिर जिस तरीके से फूड वाला डिपार्टमेंट अलहदा है, मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट जो एलडीए ने अपना अपना कार्रवाई करनी है, ये गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? हमारे साथ इस वक्त मुजाहिद खान साहब लाइन पर हैं और इनका होटलिंग का बिजनेस है और इनके साथ भी ये मामला हो चुका है। पैरा ने आया और इनकी जो है शॉप पे जब्त कर लिया, लॉक लगाकर चले गए। क्या मामला था, आप बताएंगे कुछ सर? जी, ये तो तकरीबन 5-6 लाख रुपए का हमारा सामान जो है ना जी जी। वो उठा के ले गए हैं और जुर्माने भी साथ करते जा रहे हैं। कितनी और वो मालियत का वापस सामान था आपका? 5-6 लाख रुपए का सामान है, 5-6 लाख रुपए का काउंटर है, अच्छा। बारबेक्यू का काउंटर और कढ़ाई गोश्त का काउंटर, ये सारा कुछ जितना भी है ना, हालांकि हमारा 1 फुट के हदूद पे बड़ा होता है, 1 फुट सिर्फ दुकान से 1 फुट बाहर, अच्छा। तो वो भी नहीं मतलब कि रहने देता है। तो काफी जो है ना इन्होंने प्रॉब्लम डाली हुई है। हमारे जैसे और बड़े सारे लोग जो है ना वो कुछ तो होटल छोड़ के चले गए हैं बेचारे, ठीक है। तो मुजाहिद क्योंकि खान पूरा साहब नहीं पता। 5-6 लाख रुपए का जो सामान लेकर गए हैं वो रिटर्न करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते? नहीं नहीं, उन्होंने मेरे सामने उनको जो है ना वो बुलडोजर के साथ उसको तोड़ दिया, सारा का सारा ही उसने क्रश कर दिया मेरे सामने ही। मैंने 2.5 लाख रुपए का एक काउंटर बनाया था अच्छा। और उसको मेरे सामने ही तोड़ दिया, उसने तोड़ के ले गया। और जुर्मानों की क्या सूरत हाल है? और जुर्माने भी साथ साथ करते जा रहे हैं। कितना जुर्माना? ये जुर्माना तकरीबन कोई 10,000 15,000, 10,000 15,000 ये उसका जुर्माना होता।
तो हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई चेक एंड नहीं, बैलेंस वहाँ नहीं है, से कहीं कोई शिकायत नहीं, करें वहाँ जाकर? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बुरे हाल है इधर टिम्बर में। कल वो लोग आए हुए और दुकान के आगे 4-5 कार्टन पड़े हुए थे, और वो 4-5 कार्टन ही उठा लिए हैं, वो वापस भी नहीं दे रहे हैं। जूतों का कार्टन है। ठीक है, हौती साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सेक्रेटरी हैं अवामी नेशनल पार्टी के। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये एक रियल लाइफ विक्टिम आया है जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई है। बिल्कुल जी, ये जिस तरीके से मुजाहिद भाई ने बताया जी, कि उनका माल जो था लाखों रुपयों का माल था, और उसके 5-6 लाख रुपया। हाँ हाँ, एक गरीब आदमी का यही एहसासा होता है। जी, तो ये जी। देखिए, कोई तरीका तो नहीं है कि आप उसको बुलडोजर करके उसको जनाब उसको ठीक है, उसको वार्निंग दें, उसको कहें कि जी आइंदा जो है आपने इस हदूद में नहीं लगाना, या उसको और फिर उस अगर देखिए मैं उसको अगर आप उसके ऊपर ख़त्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप किसी गरीब को उसको उसके ऐसा कोई सिस्टम बना लें कि यार ज़्यादा कोई मुस्तहिक है उसको दे दिया जाए, ठीक है। और फिर देखिए देखिए हम तो ये भी सुनते हैं, वीडियो वायरल होती रहती है कि जो जानने वाले होते हैं, जो सूख वाले होते हैं, वो चीज़ें जो है वो निकाल के चली जाती हैं। फिर हमने ये भी कई वीडियो देखी हैं कि वहाँ पे जो वहाँ से जो फ्रूट उठाए होते हैं वो फ्रूट सड़ रहे होते हैं। तो यार वो फ्रूट अगर नहीं है तो किसी मदरसे में दे दें, किसी जामिया में भी दे दें, कहीं पे भी जाके दे, किसी गरीब को दे दें, चलो उनका भी तो कोई भला हो। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है। इसके ऊपर हमें सिर पकड़ के जो है गवर्नमेंट पंजाब को बैठना चाहिए, और इसमें मकामी जो लोग हैं, यूनियन काउंसिलों के जो चेयरमैन हैं और जो मकामी लोग, उनको बीच में शामिल किया जाए, उनसे मशावरत ली जाए कि इसको किस तरीके से ऑर्डर तो कर देना, ठीक है जी ये भी बना दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें, और उसका एक हल भी जो है वो ठीक होना है। चाहिए। सरफराज खान साहब, आप क्या कहना चाहिए इस हवाले से? अब मेरे ख्याल में जी सारे माशरे पे काम होने की ज़रूरत है, और ये स्टेप बाय स्टेप होगा। एकदम किसी के ऊपर इतना दबाव डालना, इस हद तक चीज़ों को लेके जाना जो है वो बिल्कुल कतई ठीक नहीं है, और थोड़ा वक्त लगेगा। मैं अपने दुकानदार भाइयों से और रेडी वालों भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर पहले दिन से आप लोग भी अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलते, शायद नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। और गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप उनके साथ ये कर रहे हैं, उनका रिस्क छीन रहे हैं, तो आप रियासत है, और रियासत माँ की तरह होती है, और माँ को चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल करे, नेमुल बदल उनको दें, ना कि वो कल को जो है वो सुसाइड करें और खुदकुशियां करने पे मजबूर हो और जाएं। माशरे में क्राइम रेट इंक्रीज हो। ठीक है, होती साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ पेरा को अपना ख्वाब करार देती हैं, क्या इस ख्वाब की ताबीर दुरुस्त सिमत जाती नजर आ रही है? नहीं, इस वक्त तो देखें, उसके लिए तो ठीक है, उसने तो जिस तरीके से बनाया और उसने जो आइडिया दिया बड़ा अच्छा था। यही आइडिया जो है हम देखते हैं पूरी दुनिया में जो है चलते हैं, मगर हमारे इस मुल्क में जो है सीएमआ साहिबा तो माशाल्लाह वो उनसे तो कोई मेरे ख्याल MP MNA मिलना भी जो है, उनको मेरे एडवाइस देना भी जो है वो बड़ा मुश्किल हो चुका है, उनसे उनको एडवाइस देना। तो मेरे ख्याल से अच्छा इकदाम है, मगर वहाँ तक बात पहुँचाई नहीं जा रही कि नीचे ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। अच्छा, ये भी एक अलमिया है कि जब कोई इक्तदार की कुर्सी संभालता है तो उस तक पहुंचना एक आम आदमी का बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये वो वक्त होता है जब उसे अवाम के सबसे ज्यादा क्लोज हो जाना चाहिए, ताकि वो अपनी आंख से देखे कि कहाँ पर डाउनफॉल आ रहे हैं और कहाँ पर हमें जरूरत है कि इस पर काम किया जा सके और कहाँ से हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट पूछना चाहूंगी कि कानून का नफाज कैसे हो सकता है कि रियासत भी मजबूत हो और गरीब भी महफूज रहे? और उसके लिए मेरे ख्याल से हमें खुद भी एज ए इंसान भी और एज ए पाकिस्तानी भी सोचना चाहिए कि अगर ये मुल्क कायम दायम रहेगा और इसको इसी तरह ही हम जिस तरीके से इसको हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी हैं और बेशुमार ऐसे मामलात हैं, तो मेरे ख्याल से एज ए पाकिस्तानी भी हमें सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क की तरक्की में जो है अपना अहम किरदार अदा करें। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सरफराज खान साहब? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ जी, बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, जी बुरा लबन निकलिया बुरा ना लबिया कोई, जी, अपने अंदर छाती मारी मेरे तो बुरा ना मेरा कोई। तो बुरा ना कोई, बिल्कुल हम ऐसे अगर ही है। ये सोच लें कि ये गरीब का बच्चा रात को कुछ खा सकेगा, नहीं, अगर वो रास्ते में घर में बैठा अपने बाप की राह तक रहा है, जब उसका बाप दरवाज़ा खोलेगा उसके हाथ में उसके लिए रिस्क होगा कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो वो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा।
تھینک یو. ٹھیک ہے، غریب کا بچہ کہاں جائے گا. پیرا کے بعد آٹا، چینی، سبزی سستی ہوئی ہے یا نہیں ہوتی؟ سب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں جی، ویسے ہی میرے خیال سے جو اس وقت ہمارے افغانستان کے بارڈر بند ہیں اور وسطی ریاست کی طرف بھی جو ہے وہ ہماری چیزیں نہیں جا رہی ہیں، اور یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، مگر اس کی وجہ سے جو ہے کافی میرے خیال سے کنو ہمیں اچھا مل رہا ہے، سستا مل رہا ہے. پھر آلو جو ہے وہ ہمیں اس وقت بہت سستا مل رہا ہے. یہ چیزیں ہیں، اور ہمیں کم سے کم یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ملک کے لیے اگر باہر کوئی چیز جائے گی، وہاں سے بھی کچھ جو ہے وہ آئیں گے، جو پیسے ور آئیں گے اور ملک کو چلانے کے. پھر ہمارا کوئی خطہ ایسا ہے کہ جو انحصار ہی ان کا جو ہے انہی چیزوں پہ ہے، خاص کر خیبر پختونخوا کے، وہاں سے بھی کچھ جائے گا آئے، وہی لوگ، یہی وہ ان کا روزگار ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں کوئی جو مہنگائی کنٹرول ہوئی ہے تو وہ افغان بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ہے، وقتی طور پہ. عرض یہی. جی. ٹھیک ہے، سرفراز خان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ابھی تک دیکھا جائے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور ہم لوگ ابھی تک آٹا اور گیس اور بنیادی ضروریات، پانی اور آب و ہوا کے صاف، ان بنیادی ضروریات پہ ہمیں اس طرح سے پھنسا کے جکڑ کے رکھ دیا گیا ہے کہ ہم آگے نکل ہی نہ پائیں، آگے کی کوئی بات کر ہی نہ پائیں. کیا یہ کوئی اسٹریٹجی ہے جو اسپیشل ڈیزائن کر کے ہم لوگوں میں انڈلج کی گئی ہے، انڈوز کی گئی ہے، یا یہ کیا صورتحال ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. خاص پلیز. طور پہ ہم پختونوں کو تو آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ سے ہی نہیں نکالا جا رہا. لوگ جو ہے وہ کہاں پہنچ چکے ہیں، اور ہم آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کے چکروں میں ہی لگے رہے. یہ وہی والا پی ٹی وی کا ٹائم ہے جب وہ لوگ آسمان وہاں پہ چاند پہ پہنچ گئے اور ہمارا پی ٹی وی دکھاتا تھا کہ آلو میں سے برقی رو کیسے گزرتی ہے. تو ہمارے پختون جو ہے نا ابھی تک آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ سے ہی نہیں نکل سکے، اور پاکستانی قوم کو اس میں الجھا کے رکھیں گے. روٹی کپڑا مکان پہلے تھا، اب جو ہے رات کو جو ہے نا کھانے کے لالے. جب تک اس میں الجھا کے رکھیں گے تو ان کی دکانداری چلتی رہے گی، اور اگر نہیں شعور آ گیا تو پھر سب کے سامنے ہی ہوگا جو بھی ہوگا. لیکن کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا فی ٹھیک ہے، الحال دونوں سائڈ سے. ہوتی صاحب، سرفراز خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شعور آ گیا تو بہتری ہو سکتی، ویسے امید کوئی نہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل کوئی شعور امید ہے شعور کی؟ جی بالکل شعور آیا. خیبر پختونخوا میں وہاں ان کا جو وزیر اعلیٰ تھے وہ لاہور آئے اور انہوں نے دیکھا پنجاب میں واقعی شعور آیا ہوا ہے بنسبت جس طریقے سے یہاں پہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اور پھر بھی بنسبت خیبر پختونخوا میں بڑے اچھا سلسلہ چل رہا ہے. بدبختی تو یہ ہے کہ ہمارے وہاں 13 سال سے گورنمنٹ ہے، انہوں نے کوئی ڈیلیور بھی نہیں کیا. مگر ہمارے پختونوں کو شعور جو ہے اس کا سبحان اللہ یہی کہیں گے کہ ان کو صرف اپنا ایک لیڈر نظر آ رہا ہے، اور ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. یہ شعور ہے. اچھا، میں ذاتی طور پہ جی جی ہوتی صاحب کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں جو شعور کی بات کر رہا ہوں، جی. پاکستان میں شعور آنا چاہیے. اچھا، پاکستان کے لوگوں کو شعور آنا چاہیے. کس طرح کا شعور آنا دیکھیں چاہیے؟ اس طرح کا شعور آنا چاہیے. اگر ان کو پتہ ہے کہ دبئی جا کے، یو کے جا کے سگنل پہ رکنا ہے تو یہاں پہ بھی سگنل پہ رکنا ہے. اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ وہاں جا کے فائن ہوگا، آپ نے کچھ کھا کے گاڑی سے باہر نہیں شیشے سے پھینکنا، تو یہاں پہ بھی نہیں پھینکنا. اگر ان کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ میرا حق ہے، اور کی کہتے ہیں میرا حق ہے تیرا، ٹھیک ہے نا، یہ کریں گے تو شعور آئے گا. اگر یہ سمجھیں گے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اس حد تک لے کے جائیں، خاص طور پہ میں پختون بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو شعور دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو پتہ ہو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. جب تک کوئی اٹھے گا نہیں اپنے رائٹس لینے کے لیے، جب تک ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں اور ہمیں وہ کس طرح لینے ہیں، تو یہ اس طرح چلتا رہے گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کے لوگوں میں شعور آ جائے. ٹھیک ہے، پاکستان کے لوگوں میں شعور سے مراد ہے کہ وہ ویل آرگنائزڈ قوم بن جائے، تہذیب آ جائے ان میں، جو باہر کے ممالک میں تو جا کر آتی ہے پر یہاں آ کر پھر وہ جنگلی کہوں پھر جنگلی بن جاتے ہیں. اس کو میں ڈبل سٹینڈرڈ ہی کہہ سکتا ہوں. ڈبل سٹینڈرڈز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ میرا سوال آپ دونوں معزز مہمان سے ہے کہ کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ غریب کے ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں زیادتی نہیں ہوگی؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے اور اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ غریب تو پیدا ہی زیادتی سہنے کے لیے ہوا ہے. مجھے کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ فیوچر میں جا کے کوئی بھی گورنمنٹ آئے اور ان کو ریلیف مل سکے. انہوں نے اسی طریقے سے رہنا ہے.
اور ان کو خود محنت کرنی چاہیے، ان کو خود شعور ہونا چاہیے، ان کو پڑھ لکھ کے اپنے بچوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. اپنا حق خود لیں گے تو ملے گا، ورنہ ادروائز ان کو حق نہیں ملنا. ٹھیک ہے، اور وہ حق کس طرح سے لینا پڑے گا؟ لڑ جھگڑ کے؟ کیونکہ پراپر اویئرنیس تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. نہیں دیکھیں، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اس میں ٹائم ضرور لگے گا. جب یہ پڑھیں گے، آگے آئیں گے، اچھے اچھے محکموں میں لگیں گے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا حق تھا. ان کے آپ نے دیکھا نہیں، یہ وڈیرا ٹائپ سسٹم جو تھا گاؤں میں آج سے 30-40 سال پہلے کچھ اور تھا. آج وہی لوگ، گاؤں کے لوگ جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ آئے ہیں، PSP آفیسر بنے ہیں، کوئی کسٹم میں ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی پولیس میں ہے. تو ٹائم لگے گا، انشاءاللہ یہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. موتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ کوشچن تو آپ کو چاہیے تھا کہ کسی منسٹر سے بات کرتے، حکومت کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے، کوئی اقتدار کے مزے لینے والے ہیں، ان سے پوچھتے. ہم تو ورکر ہیں اور ہم نے تو آپ بھی تو ہے نا. دیکھیں، ان کو تو نہیں پتا غربت کیا ہے، وہ عوام سے اس طرح ڈائریکٹ انٹریکشن تو نہیں کرتے، لیکن آپ کا عوام سے ڈائریکٹ انٹریکشن تو ہوتا ہے. آپ کو تو پتا کہ ان کی پین کیا ہے. نہیں، بالکل، اسی لیے تو ہم بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں. ہم تو حق کی بات کرتے ہیں. جہاں غریب آدمی کی حقوق کو، کہاں کہیں بھی محکوم قوموں کی ہم بات کرتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ پختون ہے، یا پنجابی ہے، یا سندھی ہے، یا بلوچی ہے. بالکل، آپ کی تو پارٹی بھی عوامی نیشنل پارٹی ہے. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو پاکستان میں جہاں کہیں بھی محکوم قومیں ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں. اور حکومت کو چاہیے کہ اس قسم کے میگا پروجیکٹس جو ہے وہ خاص کر روزگار کے حوالے سے ان کو لیے پرووائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے، گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی تو ناظرین، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو چیرنگ کراس پہ، اور گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. اور میرا سوال ہے ہوتی صاحب سے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ پیرا شہریوں کے حقوق کی محافظ ہے، تو پھر شکایات کیوں اتنی بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، پھر میں وہی بات کروں گا کہ یہ اب پیرا فورس کے جو منسٹر ہیں یا ان سے کریں. ہم نے تو دیکھیں، ہم نے تو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا. ہم تو خامیاں کے جو ہیں وہ خامیاں کی بات کریں گے. ہم تو وہ بات کریں گے جہاں پہ ایک غریب آدمی کو نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میرے خیال سے شکایتیں تو ہونی چاہیے. میرے خیال سے کوئی بھی ہو اپنا، یہ تو کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ جی بس جو کہہ دیا وہی ہوگا. ٹھیک ہے، عوام ہے، عوام کو اپنا حق کے لیے نکلنا بھی چاہیے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، میرے خیال سے اپنے حق کے لیے جو نہیں نکلتے ان کو میرے خیال جینے کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سرفراز خان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے یا پہلے جی رہے ہیں کیا وہ؟ نہیں، وہ مودی صاحب کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں تھا. بالکل میرے حساب سے تو جی نہیں رہے. اچھا، جی نہیں رہے. جس طرح یہ جینا ہے اس کو میں جینا نہیں کہتا. اچھا، ٹھیک ہے. اور آگے جا کے اللہ کرے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، لائف ان کی ٹھیک ہو جائے، اچھے طریقے سے سب کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو خودکشیاں بہت زیادہ وافر مقدار میں نظر آئیں گی. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ٹھیک ہے، کرائم ریٹ بھی بڑھتا نظر آئے گا آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں پیرا کو سختی کی بجائے توازن کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں پیرا فورس کی بات جو آ جاتی ہے یا کسی بھی فورس کی جو بات آتی ہے، یہ بھی ہے ہمارے لوگ بھی جو ہے نا، دیکھیں ایک دفعہ 1 2 دفعہ 3 دفعہ کرنے سے مانتے نہیں ہیں. ہمارے بلڈ میں بھی چیزیں ایسی آ گئیں، جب تک سختی نہ ہو، جب تک کوئی چیزیں اٹھائی نہ جائیں، جب تک سیل نہ کیا جائے، بالکل ایسا تو وہ ہی نہیں ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈنڈے سے چلنے والی قوم ہے. ایسا ہی ہونا تو یہ چاہیے. یہ جگہ ہے مثال کے طور پہ، اگر پیرا فورس کو بھی گزارا کرنا چاہیے ان کو کہ یار یہاں تک آپ کر لیں، اس کو چھوڑ دیں، پیچھے اپنا سسٹم کر لیں، اچھے طریقے سے چھوٹے طریقے سے کر لیں. وہ ان کو بھی سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، اور پیرا فورس بھی یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی ڈنڈا دکھا رہی ہے. وہ بھی تو ہم ہی میں سے ہے نا. سرفراز بھائی، جب کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہوگی، جب رزق نہیں ہوگا، بچے اسکول نہیں جائیں گے، تو انہوں نے تو ڈنڈے بھی کھانے ہیں. انہوں نے اپنے رزق کے لیے نکلنا بھی ہے. اور اپنے جہاں دیکھیں مین مسئلہ جو ہے حکومت کو چاہیے کہ حکومت ایک ایسی جگہ بنائے کہ یہاں پہ آپ لوگ جو بے روزگار لوگ ہیں، جو عرصے دراز سے ریڑیاں لگا رہے ہیں یا کوئی ڈھابے لگا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ سہولتیں جو ہے وہ ہونی چاہیے. آپ کے نزدیک وہ کیا سہولیات ہیں جو حکومت کو دینی چاہیے؟ دیکھیں، ایک خاص جگہ جو ہے
स्पेसिफिक एक जगह उनके लिए कर दें जहाँ पे उनके लिए अभी फुटपाथ दिए तो हैं, किसी भी आप मुल्क में चले जाएं देख लें, हमारी इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रही हूँ, फुटपाथ जो है वो स्पेसिफिक लोगों के चलने के लिए है, और यहाँ पर फुटपाथ को ही इंगेज कर दिया गया है रेडी बानों के लिए। चलिए मुझे एक बात बताएं, जी जी बिल्कुल अच्छी बात आपने कही, अगर ये गलत कर रहे थे, जी ये गलत कर रहे थे जी वहां पे सामान रख के, तो गवर्नमेंट ने वहां पे रेडिया लगा के ठीक किया, ठीक है ना? बात तो ये बिल्कुल नहीं किया। उसकी वजह ये है कि अगर इन्होंने लगाई थी वो गलत और गवर्नमेंट ने लगवा दी तो ठीक, वो नहीं, या गलत होगा या ठीक होगा। लेकिन इसके लिए चाहिए कि एक जैसा इतवार बाजार टाइप होता है, एक बड़ा सा एक जगह देनी चाहिए उनको, और वहाँ पे उनके लिए स्टॉल्स लगाने चाहिए जो डेली बेसिस पे हों। ठीक है, और लेकिन इसको जिस तरह भी कंपनसेट किया जा सकता है, रेडी वालों को, दुकानदारों को कंपनसेट करना चाहिए ताकि ये मसला हल हो। ठीक है। होती साहब, आपका क्या इजहार ख्याल है इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल जी, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री हमारी जो है उसका भी जो हाल है, और हमें एक जो है कि पाकिस्तानी होने के नाते हमें ख़ुद भी सोचना चाहिए, हमें जो खामियां हैं वो भी दूर करनी चाहिए, और ऐसे पाकिस्तानी जो है हम सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से जो है एक तो रिस्क हलाल भी कमाया जाए, और जिस तरीके से सरफराज भाई ने कहा कि बिल्कुल एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि वहाँ पे इन लोगों को रोज़गार के जो मौके हैं वो दिए जाए, आसानी करनी चाहिए। आसानी ठीक है। होती साहब, गिरफ्तारी और जब्तगी की इख्तियारात, क्या ये बेलगाम ताकत नहीं है? देखिए, ये तो बदबख्ती है हमारे मुल्क की कि किसी को भी गिरफ्तार कर लेना, क्योंकि मैं खुद, हमारे बड़े ने 37 साल कैद काटी है, बादशाह खान ने, वली खान ने, और कैद तो किसी की भी कैद नहीं होनी चाहिए। तो ये एक गरीब आदमी को मेरे ख्याल से आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, अगर उसको पकड़ते हैं, उसे गिरफ्तार करते हैं, अगर वो जेल जाता है तो उसकी तो रूटीन बन जाएगी कि यार यह केड़ी गल हैगी, ठीक है, मैं तो पहले भी इन्हें दिन कट के आया सी, मैं फिर चले जाना मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है एक तरीका कार होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, मगर प्रैक्टिकल जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपने कहा जी कि मैं तो अगे होके आया, मेरा डर लत गया हूँ जेल जान दा, तो इसके ऑल्टरनेटिव किस तरह की सजाएं होनी चाहिए कि वो पेनल्टीज भी हो जाएं, उसको सबक भी आ जाए कि वो इस तरह की चीज दोबारा दोहराए भी ना, और वो एक खौफ भी कायम रहे? क्या कोई पैसों की सूरत में होनी चाहिए या किस तरह से होनी चाहिए? फाइन किया जाए, और फाइन मेरे ख्याल आसानी की जाए कि यार ये भी ना होवे कि बेचारा कल नूं रेड़ी बेच के, घर दे भांडे बेच के, तो बेचारा जड़ा वो बाहर दर बदर दे ठोकरां खा रहा होवे, उन्हें एक रीजनेबल जाए कि किया जाए, और सब तो पहले उन्होंने शऊर दिता जाए, और एक वर्कशॉप की जाए, उन्होंने बुलाया जाए कि यार ये इस तरह नहीं तो इस तरह करो, तुसीं अगर ये काम नहीं सी कर सकते, ठीक है, तो तुसीं ये फैक्ट्री ला लो, उन्होंने कोई 5 लाख 10 लाख 20 लाख गवर्नमेंट को चाहिए, उन्होंने रिलीफ दी जाए। मेरे ख्याल अगर उन्होंने सिर्फ कमी जिहड़ी हैगी ना वो लोगों को गाइड करन दी, अगर उन्होंने गाइड किया जाए तो मेरे ख्याल असी जड़ा बड़े आसानी नाल लोगों को इन्हों कायल कर सकते। सिर्फ गाइड करने से ये कौम मान जाती है जब तक कि डंडा ना पीछे हो? नहीं, डंडा देखें, डंडा ये तो डिक्टेटरशिप है, ये तो बदमाशी है ना, कि वो असिस्टेंट कमिश्नर वो जा रहे हैं, उसने रेडी उल्टा दी गरीब आदमी की, और वो 3-3 4-4 करोड़ की गाड़ी में जाता है, और वो 2,000-3,000 की जो है वो रेडी बेचारे उठा देते हैं। जुल्म है, ये ज्यादती है, और डंडे वाली बात जो है ये नहीं होनी चाहिए। हम पहले किस तरफ जा रहे हैं, और हमें मुल्क की खैर ख्वाही की तरफ सोचना चाहिए, मुल्क की तरक्की की तरफ सोचनी चाहिए, और हमें एक ऐसे वर्कशॉप होनी चाहिए कि ये इन गरीब लोगों को ट्रेनिंग के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाए, और उनको जो है वो सहूलतें दी जाए। ट्रेनिंग के लिए डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जहां पर अवाम को ट्रेनिंग दी जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए। खासकर वो लोग डिपार्टमेंट वाले हैं, उनको ट्रेनिंग कौन देगा? देखिए, डिपार्टमेंट, यही तो मसला यहीं से आ रहा है ना, कि इसको किसी तरीके से हम लोग जो है ना मॉनिटरिंग अच्छी तरह कर नहीं रहे हैं, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट हो, उनको गरीब आदमी जो रेडी बान है, उनको एक आप कासम अली शाह साहब जैसी शख्सियत को बुला के उनको लेक्चर दिलवा सकते हैं, और बेशुमार ऐसे लोग हैं उनको दे सकते हैं। फिर बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने कारोबार के हवाले से आपको बताते हैं कि आप इतनी अमाउंट में कैसे जो है वो काम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसमें अगर मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो इदारे हैं, उनको शामिल किया जाए कि जी ये गरीब आदमी है, इनको 5 लाख 10 लाख जो है उनको वो दिया जाए। तो मेरे ख्याल से इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने वो रक्शे जो हैं वो लिए हैं, और वो रक्शे जो है वो रक्शे जो है वो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लिए हैं, और लोगों को वो दे रहे हैं, और बड़ा अच्छा इकदाम है। और उससे उस गरीब आदमी जो है उनके घर का रिज़्क भी चल रहा है, और उस
वो खुद भी जो उसको भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है। अब उसने मेरे हजारों जो है इस किस्म के बेरोजगार लोग हैं और उनको कायल करने के लिए मेरे ख्याल से इस किस्म के हुकूमत की जानिब से कुछ लोगों को मॉडल बाजार भी तो दिए गए हैं ना, और कितने % लोगों को दिए गए और कितने अभी उसी तरह ही हैं? देखिए, जहां तक मॉडल बाजार, क्या मैं बताऊं, मॉडल बाजार देखिए, मेरी इज्जत भी तो है ना कि मेरी, कि मैं किस तरीके से, मेरी फैमिली ठीक है, मैं मॉडल बाजार जा रहा हूँ, वहां पे जिस तरीके से हमारे लोगों के धक्के पड़ते हैं और जिस तरीके से फिर उनको अब आगे आ रहा है रमजान बाजार आ रहा है, फिर हमारी माएँ बहनों लेने में लग के आटा ले रही होंगी, चीनी ले रही होंगी, यार क्यों? उनको घर की दहलीज पे जो है ना हर चीज मिलनी चाहिए। ये चीजें जो है हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कुछ देर पहले सरफराज खान साहब ने बात की कि उनसे लाखों रुपए लिए जाते हैं रेडी की मद में, तो फिर उनको वो रेडियां मिलती हैं। तो आपको नहीं लगता कि यही रेडियों से जो उनसे पैसे लिए जाते हैं, यही वो फिर अवाम से निकाल रहे होते हैं? तो जाहिर है जी, अब एक आदमी एक रेडी लगाने वाले के लिए, तो मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख की रेडी है, जी ठीक है ना, तो 1 लाख तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम है, ठीक है ना। और उसके बाद तो उसने आपसे, मुझसे और रोती साहब से या बाकी लोगों से निकालना है, उसका राइट भी है निकाले, जी ठीक जी। है। और क्या करे, लेकिन इन सारी चीजों का एक सजेशन है, अच्छा वो ये है, जी मैं जी आपको बताता हूँ। हमें ये पार्लियामेंटेरियन जो हैं, एमएनएज एमपीएज जी के बाहर भी एक दुनिया है, जो जी बिल्कुल जो है। आबाद भी है, जो बस्ती भी है, जो जो भी इक़्तिदार में होता है, उनके बाहर वो लोग उनको नजर नहीं आ रहे होते, ठीक है। ठीक है ना, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट चल रही हो। देखिए, होती साहब जैसे लोग और ऐसे हजारों हजारों में लोग हैं जिनका पता भी है कि ये पैसे नहीं खाएंगे, साफ लोग हैं, उनको कमेटियों में डालें, जिनका पता भी है कि ये खुद भी ठीक है, ना खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, उनको कमेटियों में डालें। चाहे पैरा फोर्स के साथ मीटिंग्स होती है, गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, ये भी पाकिस्तानी शहरी हैं। ऐसा नहीं है कि एमपीए है, मैंने एक आदमी जो है वो इस काबिल ही नहीं है, 2 रुपए लगा के मैंने एमपीए हो गया, उसका करेक्टर ही ठीक नहीं है, वो खाता है, पैसे खाता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन वो आ जाता है। आप ऐसे लोगों को ले, अच्छे लोगों से आपका माशरा भरा हुआ है, उनको आप साथ लें, ऑन बोर्ड करें, आप आगे मीटिंग्स कराएं, वो आगे लोगों को समझाएंगे, आपका पैरा फोर्स जो है वो लोग भी साथ होंगे। मैं देखता हूँ किस तरह हल नहीं निकलता, हर चीज़ ठीक का है। हल है, लेकिन आप हर चीज़ का हल अगर पाकिस्तान में 1,000 लोगों में ढूंढेंगे या 1,500 लोगों में ढूंढेंगे तो वो हल नहीं है, वो खराबी होगी। ठीक है। थोड़ी देर पहले होती साहब कह रहे थे कि लोगों को प्यार मोहब्बत से समझाएं, अगर आप जेलों में डाल देंगे तो उनका वो जो एक डर है वो खत्म हो जाएगा, वो कहेंगे पहले भी थी IC, इससे ज्यादा ये कर क्या लेंगे, या एज वेल एज आप उन्हें जो है उनकी वर्कशॉप्स कराएं। तो अगर गुज़िश्ता कुछ महीनों में ही देखा जाए तो जिस तरह हेलमेट की बात हो गई, जिस तरह जो चालान किए गए, जिस तरह अंडर एज लोग बाइक चला रहे थे और लाइसेंस की बात हो गई, जब तक कि उन्होंने डंडा नहीं उठाया तब तक लोगों पर ये चीज असर अंदाज हुई ही नहीं। हालांकि इसमें भलाई भी आवाम की ही थी कि अगर वो हेलमेट पहनेंगे तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो वो उससे बच सकते हैं। देखें, होता तो ये है, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, लापरवाही तो दोनों साइड से है। गवर्नमेंट के ऊपर हम चीज़ें डालें तो बड़ा गलत होगा। हम उन माँ बाप को भी कहते हैं, हम अक्सर इस बारे में बात भी करते रहते हैं कि आप कैसे कोई 13-14 साल के बच्चे को गाड़ी दे सकते हैं या बाइक दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन होता फिर यहाँ ये है कि जो सख्ती होती है तो FIR तो नहीं जाना चाहिए बच्चों के खिलाफ। अगर FIR पे जाते हैं तो आप उनका सारा फ्यूचर तबाह कर नहीं, देते वो हैं। मरियम बीबी ने कहा ना कि मैं माँ बन के सोचूंगी और मैं बच्चों का FIR नहीं होने दूंगी। हाँ जी, वो खत्म हो गया उसके हाँ बाद, बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरा ये था कि पिछले दिनों की बात है, एक बाइक वाला पकड़ा गया, ठीक है ना, वार्डन देरो का बाइक वाला पकड़ा गया, और उसकी बाइक जो थी कोई 20-22 हजार रुपए की पुरानी सी बाइक थी, तो उस पे 16,000 के चालान थे। आप मुझे एक बात बताएं, 16,000 के चालान थे, मुझे ये बताएं कि वो कहाँ से वो चालान दे, कहाँ से वो चीज़ें करें। इस सबसे पहले शऊर की ज़रूरत है, शऊर लाना चाहिए लोगों में, उनसे उनसे बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, और लोगों को भी अब समझ लेना चाहिए। देखें कितना और टाइम लेंगे, ठीक है, जो गलत है वो गलत है। अगर आपका बच्चा खुदा न खास्ता जाएगा, बाइक चलाएगा, खुदा न खास्ता उसको चोट लगती है या उससे ज्यादा कोई हादसा होता है, उसकी तो वजह से दूसरे लोग अगर शिकार होते हैं तब भी। बिल्कुल बिल्कुल उसका 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 गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा फर्क आपके घर पे पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही। डेफिनेटली गवर्नमेंट पे पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सारे साझे होते हैं, सबको जो है ना दुख होगा, लेकिन आपके घर पे इफेक्ट पड़ेगा सबसे ज्यादा। तो खुदा के लिए कुछ चीजें जो हमारे हैंड पे, लोगों के हैंड पे करने की हैं, वो हमें करनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट के हैंड पे करने की हैं वो करना चाहिए, ना कि उनका जो है गरीबों का जो है ना वो रिस्क छीन लिया जाए
اور وہ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں اگین. اچھا، گفتگو کا سلسلہ تو آگے چلتا رہے گا. میں پوچھنا چاہوں گی ہوتی صاحب سے کہ اگر آج آپ حکومت کو ایک مشورہ دیں تو وہ مشورہ کیا ہوگا؟ اب میں یہی چاہوں گا کہ مقامی لوگ جو ہیں جی. وہ ان کو اس کمیٹیوں میں ڈالا جائے، اور وہ ہی جو کمیٹیاں ہیں وہ پورے لاہور میں اس وقت ایشو تو مین لاہور میں ہے. لاہور میں جو معاملات زیادہ جو معاملات خراب ہیں، تو مقامی لوگوں کو، یونین کونسلوں کے جو عہدے دار ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پارٹی کا ہی ہو، یہ وہ بندے ہونے چاہیے جن کا ایک اچھا کریکٹر ہو اور جو عوام کی نمائندگی کریں. عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو ان کمیٹیوں میں ڈالا جائے. تو تب جا کے اب جو ایک آفیسر آتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ یار نیچے جو کیا ماحول ہے اور کس طریقے سے جو معاملات ہوتے تھے. غریب آدمی جس نے نیچے سے گیا ہو اور عوام میں بیٹھنے اٹھنے والا ہو، اور اس کو ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں اور وہ اس میں بیٹھ کے جو ہے وہ جمہوری طریقے سے جو ہے وہ ان کو قائل کیا جائے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہوتا، اس طریقے نال انہاں لوکاں دا گھر دا کچن بھی چلانا ہے، او کیویں چلان گے. ٹھیک ہو گیا. تو امپلیمنٹیشن کس طرح کرائی جائے؟ یہی ہے. دیکھیں اویئرنیس تو دے لئی نا، امپلیمنٹیشن میرے خیال سے دیکھیں اویئرنیس بھی لازمی ہے، پر ان کو کوئی ریلیف بھی دینا چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ بھی دینا چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کو، میرے خیال ہے کسی کو 5-7 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے دیا جائے کہ یار آپ یہ چھوڑیں اور آپ یہ کام کریں، اس کا ڈیٹا آپ اپنے پاس سیو کر لیں، اور اس کو میرے خیال سے ایسا ایک روزگار دے دیا جائے گا. تو کیا ضرورت ہے کہ اس کو وہی دوبارہ آ کے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اب آسان قرضوں کی ہو تو رہی ہے. تو اچھا اقدام ہے، ہونا چاہیے. اور یہی اقدام جو ہے صرف پنجاب میں نہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. بالکل ایسا، یہ سب کو سانجھے بیس پہ لے کر چلنا چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے سرفراز خان صاحب؟ میں ذاتی عوام کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی ایک مشورہ دے دیں. جی، گورنمنٹ کے لیے تو یہ مشورہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ریلیف والی سائڈ پہ جانا چاہیے لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد اگر وہ سختی بھی کرتے ہیں، ریلیف کے بعد اگر سختی کرتے ہیں کوئی، اس کے بعد بھی کوئی چیز نہیں کرتا، اس طریقے سے نہیں کرتا، تو بالکل سختی کرنی چاہیے. لیکن جب ریلیف بھی نہ ہو کسی کو، وہ سختی کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ دیکھیں جب آپ کسی کو فیڈ کر دیتے ہیں نا کسی بھی طریقے سے، جی ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد آپ ایک لائن ڈرا کریں، اس کو کہیں کہ یہ لائن ہے، یہ اگر کراس کریں گے اس میں آپ کو فائن بھی ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، اور مزید سخت چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ان کا گھر چل سکے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود آپ کی بات مانیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کا کہنا ہے کہ پہلے اویئرنیس دی جائے، پھر امپلیمنٹیشن وہ خود ہی کر لیں گے، کرانے کی ضرورت نہیں. اویئرنیس ایک ایسی چیز ہے جو آ جاتی ہے نا، اس کے بعد ساری چیزیں خود ٹھیک ہو جاتی ہے. جب شعور بندے میں آ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، میں نے اس طریقے سے کرنا. اور سب سے اہم بات، اگر صاف پاکستان چاہیے تو صاف لوگ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. جب تک صاف لوگ نہیں ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے لیے ہم سب کو بھی ویل آرگنائزڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا کہ انہوں نے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور کافی حقائق سے پردہ اٹھایا. کافی چیزیں انہوں نے ایسی تھی جو شاید اتنی کلیئرلی سامنے نہیں تھی. لیکن سوال اب بھی زندہ ہے کہ کیا قانون کا نفاذ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا ریڑھی بان، چھوٹا دکاندار اور روزی کمانے والا طبقہ اس جنگ کی قربانی تو نہیں بن رہا؟ ریاست تب مضبوط ہوتی ہے جب قانون طاقتور اور کمزور دونوں کے لیے ایک جیسا ہو، اور اصلاحات تب کامیاب ہوتی ہیں جب ریلیف صرف فائلوں میں نہیں بلکہ گلی، بازار اور سڑک پر نظر آئے. ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق پیرا فورس ایک ایسا ادارہ بنے جو قانون بھی نافذ کرے اور عوام کا روزگار بھی محفوظ رکھے. چیئرنگ کراس کا مقصد نہ مخالفت ہے، نہ اندھی حمایت، بلکہ سچ، توازن اور عوام کی آواز. اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کی میزبان حسنہ طارق، اور دیکھتے رہیے چیئرنگ کراس. فی امان اللہ.